हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के न्यूमेरिकल्स के बारे में कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। जनरली हरियाणा बोर्ड में पाँच से सात टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम पहले सारे के सारे जो फॉर्मूले लिखे हैं कि किसके ऊपर कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा भाई कि उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन है वो सोल्व भी करके देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं भाई कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं भाई, रेसिप्रोकल करके 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन कहाँ तक 1/CN तक। फिर बात करेंगे पैरेलल में अगर कोई कैपेसिटर हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं C1 प्लस का C2 प्लस का C3 प्लस सो ऑन CN तक। फिर बात करेंगे हम भाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे ऐड करते हैं भाई। सीरीज में डायरेक्ट R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस सो ऑन कहाँ तक Rn तक। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो कैसे रेसिप्रोकल करके सम करेंगे। कैसे रेसिप्रोकल किया और इंडिविजुअल को और उनका क्या कर दिया, सम कर दिया 1/Rn तक। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये तो पहले यूनिट से है, दूसरी यूनिट से क्लासेस है और इसके ऊपर भी उठ जाए भी क्वेश्चन Q इज इक्वल टू CV के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो ये तो 2 यूनिट तक हो गए, थर्ड यूनिट से किस टाइप का न्यूमेरिकल उठेगा और उठेगा तो कैसा होगा। वो होगा भाई मैग्नेटिक एलिमेंट्स के ऊपर या फिर नॉर्मल सा कोई फॉर्मूला बेस्ड भी दे दे, लेकिन मैग्नेटिक एलिमेंट्स के ऊपर तो उठेगा ही उठेगा। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये क्या था भाई कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट और ये वर्टिकल वाला। हमने उसके ऊपर एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया था और इसकी वैल्यू निकाली थी। साथ में हमने टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू भी निकाली थी। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब भाई जो हमारा आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। फिर जो नेक्स्ट टाइप बनेगी जो फोर्थ यूनिट से डेफिनेट न्यूमेरिकल आएगा क्योंकि 9 नंबर की यूनिट है और उससे किसके ऊपर आएगा, RLC सीरीज सर्किट के ऊपर। RLC या LCR या LRC भी बोल सकते हो आप। इसके ऊपर किस बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर आएगा कि उसकी वोल्टेज वगैरह की नेट वोल्टेज निकालनी होगी तो क्या करेंगे, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर। या फिर इसी को रेजिस्टेंस में बोलते हैं Z नेट इंपीडेंस रेजिस्टेंस Z निकालना हो, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर। या फिर भाई इसके ऊपर हो सकता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करेंगे या फिर हम ओमेगा नोट से भी डिनोट कर सकते हैं। ये किसके बराबर, 1/√LC। इसका आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड में। अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा कि ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/2π√LC तो इसका आंसर आ जाएगा हर्ट्ज के अंदर। एक इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और रेजोनेंस कंडीशन भी पूछ सके भाई कि XL इज इक्वल टू किसके बराबर है, XC के बराबर, ये रेजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, फोर्थ यूनिट में इतना ही है। फिर फिफ्थ यूनिट से भी एक न्यूमेरिकल आएगा। किसके ऊपर आएगा, फिफ्थ यूनिट से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होंगे कि फ्रीक्वेंसी दे दे या फिर वेवलेंथ दे दे। तो फ्रीक्वेंसी देगा तो वेवलेंथ को पूछेगा, वेवलेंथ देगा तो फ्रीक्वेंसी को पूछेगा। नॉर्मल सा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई T या फिर C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, इसके ऊपर फॉर्मूले ऊपर बेस्ड। या फिर हम देखेंगे कि फिफ्थ जो यूनिट है उससे एक ऐसा भी क्वेश्चन दे दे भाई कि कोई भी क्वेश्चन दे दे जैसे y इज इक्वल टू y0 साइन ओमेगा t प्लस का kx, ऐसे इसकी वैल्यू दे दे तो फिर उसमें एम्पलीट्यूड वगैरह पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले या फिर जो हम बोल रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ओमेगा की वैल्यू पूछ ले, ऐसा इस टाइप का भी सोल्व करेंगे। फिर जो सिक्स्थ यूनिट से आएगा जो पिछली बार तो आया था किसके ऊपर, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के ऊपर। नॉर्मल सा फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू
एक्स बाई वाई, एक्स क्या है अभी रियल डेप्थ और वाई क्या है अभी अपरेंट डेप्थ। अब देखो अब की बार इससे उठे या फिर ना भी उठे, या फिर नॉर्मल सा फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम साइन आई बाई आर कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का आ रहा होगा जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही होगी। सपोज करो कि सेकंड मीडियम में जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन और इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाई वी टू के बराबर। इसके ऊपर बेस्ड पूछ ले एक क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछ सकता है इसके ऊपर बेस्ड। फिर भाई एक पावर ऑफ लेंस के ऊपर, पावर ऑफ लेंस के ऊपर भी बहुत बढ़िया है कि इसके ऊपर पूछ ले कि इसके ऊपर बोलेगा कि पावर का अगर भाई हमें सम करना हो तो ये तो पावर के सम का फॉर्मूला है। अगर पावर ऐसे वैसे निकालनी हो किसी की तो हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/f के बराबर। f किस में होना चाहिए, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में नहीं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100 डिवाइडेड बाई f किस में चलेगा अब सेंटीमीटर में। या फिर नेट फोकल लेंथ पूछ ले तो उसके लिए हम निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब दो कोई लेंस कॉन्टेक्ट में हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करें। सो ऑन कितना भी हो सकता है भाई, 2 3 4 कुछ भी। अगर बोल दे उसमें क्या बोल दे कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, थोड़ा उनके बीच में डिफरेंस है, तो नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d डिवाइडेड बाई f1 f2। एक तो ये वाली हो सकती है, ठीक है। फिर छठी यूनिट है, छठी यूनिट से इतना ही होगा। फिर एक और रहेगा 6th यूनिट से वेव पार्ट से। वेव पार्ट में पूछेगा कि W1 बाई W2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। एक इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड पूछ ले। या फिर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, या इसको हम ऐसे लिख लें एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ये तो किसके लिए अभी, ये तो किसके लिए है कि ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए पूछ ले तो एक्स एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। इसके ऊपर पूछ ले, एन की वैल्यू दे देगा कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज या फिर फोर्थ डार्क फ्रिंज के लिए निकालना है, ये हो जाएगा। और इसके अलावा म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी बर्वेस्टर लॉ, इसके ऊपर पूछ ले। ये दे दे या फिर ये दे दे, एक पूछ लेगा उससे। और चांसेस रहेंगे भाई 7th यूनिट से। 7th यूनिट से क्या रहेगा, 7th यूनिट से नॉर्मल सा रहेगा। नॉर्मल सा कैसा कि जैसे उसने वेवलेंथ पूछ ली और इस फॉर्मूले से 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है वी, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। फिर एक हाइड्रोजन एनर्जी की कोई भाई हाइड्रोजन के ऊपर पूछ ले कि टोटल एनर्जी दे दे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, इसके ऊपर बेस्ड। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल। कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल किस टाइप का दे भाई, C1 C2 C3 बोल दे कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो ऐसा होगा तो हम क्या देखेंगे भाई, सबसे हम पहले देखेंगे कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके लिए हम चार्ज चलाएंगे। सपोज करो यहां से चार्ज चला क्यू। अब जितना भी चार्ज चलेगा, अगर चार्ज के पास में 2 रास्ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर आ गया Q1 और यहां पर क्या आ गया Q2, अलग अलग चार्ज गया। फिर यहां पर जो Q1 आया था वो भी डिवाइड होगा, यहां पर चला गया Q3, यहां पर क्या चला गया Q4। अब इसके पास Q1 चार्ज गया, इसके पास कितना Q4 गया। फिर यहां से Q4 आया और यहां से Q2 आया, वो अलग बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा Q5। तीनों के पास में अलग अलग जा रहा है। तो जब भी चार्ज अलग अलग जाए कैपेसिटर के पास में
तो क्या होगा, वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इनको पैरेलल में कैसे, ऐसे ही ऐड करते थे पैरेलल में, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। तो CB इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 6 माइक्रोफैराड आंसर। नेक्स्ट अगर ऐसा पूछ ले कि ऐसा ही हो, ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसमें हम देखेंगे कि 5 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग रही है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर भाई कैपेसिटर का या रेजिस्टेंस का अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रही हो कि उनका P/Q इज इक्वल टू R/S, अब कौन सा P और कौन सा Q, ये तो होगा P और ये क्या होगा Q, और ये R और ये कौन सा S। अब इनका रेशियो देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा साफ साफ, इनका रेशियो क्या आएगा, 1/2 1/2 आएगा। तो इस ब्रांच के अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा हम बोलते, या फिर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो हम इस ब्रांच को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब ऐसा कर लिया तो यहां से हमने क्या चलाया, चार्ज क्यों चलाया, डिवाइड हो गया भाई, इस साइड चला गया Q1, इस साइड चला गया Q2, इसके पास Q2 गया, वो चार्ज यहां से होते हुए इसके पास भी कितना गया, Q2 चार्ज गया। फिर यहां से अगर भाई चार्ज आ रहा है Q1, इसके पास Q1 गया, इसके पास भी कितना गया, Q1 गया। इन दोनों के पास सेम चार्ज आ रहा है, इन दोनों के पास सेम चार्ज आ रहा है। अगर सेम चार्ज आ रहा है तो ये किसके अंदर है, ये है सीरीज में। अब सीरीज में तो कैसे ऐड करेंगे इनको, रेसिप्रोकल करके, यानी कि अब ये ऐसे बन गए, ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग रही है तो ऐसे बन गए ये 2 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का, और ये 6 माइक्रोफैराड का। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये सीरीज में तो कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/4, 1/RH के बराबर आएगा, कितना आएगा भाई 4 एलसीएम ले लिया, 2 प्लस 1 तो RS है वो किसके बराबर आएगा, 4/3 माइक्रोफैराड आ गया। फिर ये जो नेक्स्ट है इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी सीरीज में 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/6 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया भाई 2 प्लस का 1 6 ऊपर 3 रेसिप्रोकल कर दिया, RS इज इक्वल टू 3। अब इसको और इसको किसमें करेंगे, पैरेलल में कैसे करते हैं ऐड, CP इज इक्वल टू 4/3 प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस का 9, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13/3 माइक्रोफैराड। यानी कि इसका नेट आंसर कितना आ जाएगा, 13/3 माइक्रोफैराड। ये थे कैपेसिटर के ऊपर। अगर हम बात करेंगे किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन होंगे। यहां पर कैपेसिटर की जगह क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा बस। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, अगर भैया ऐसा बोल दे कि 3 कैपेसिटर हैं और उनको एक 220 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रखा है, इसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, इसकी है भाई 10 माइक्रोफैराड, और इसकी है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसा बोल दे। तो अब ये बोल दे कि इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालो, सी नेट निकाल देंगे भाई, इसका हो जाएगा। ये तो सीरीज में है, रेसिप्रोकल करके क्या करना है, सम करना है। साथ में पूछ ले कि कौन से के पास में कितना चार्ज जाएगा, C1 के पास कितना चार्ज, इसके पास कितना चार्ज, इसके पास कितना चार्ज। सीरीज में है तो चार्ज क्या जाएगा, सेम जाएगा। या फिर पूछ ले कि पोटेंशियल कितना जाएगा अलग अलग के पास,
वो अलग अलग के पास में पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो पहले इसका सी नेट निकाल लें। 1/CS इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। हमने क्या किया भाई, इसका एलसीएम ले लिया 20, कितना आ गया 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ गया 7/20। रेसिप्रोकल कर दे तो इसका नेट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया भाई 20/7 माइक्रो फैराड, इतना आ गया भाई इसका। अब नेट कैपेसिटेंस आ गई तो इसका चार्ज निकाल लें। क्यू इज इक्वल टू कौन सा, सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी, क्यू इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितनी है 20/7 मल्टीप्लाई बाय कितना 220। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से जो चार्ज आ जाएगा वो किस में आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा, क्योंकि किस में है माइक्रो फैराड में है। इसका चार्ज आ गया भी 4400 डिवाइडेड बाई 7 माइक्रो कूलम। अब यहां से अगर क्यू चार्ज चला तो यहां पर भी क्यू जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी सेम चार्ज आएगा, इसके पास भी सेम चार्ज आएगा, क्योंकि सारे किसमें सीरीज में। फिर पूछ ले कि जो सेकंड वाला है उसके पास में वोल्टेज कितनी जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, क्यू इज इक्वल टू सीवी। अब सेकंड वाले के पास चार्ज तो क्यू इज आ रहा है, वोल्टेज बोल दिया V2 जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2। V2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई क्यू डिवाइडेड बाई C2। V2 इज इक्वल टू क्यू कितना भी नेट चार्ज 4400 डिवाइडेड बाई 7 और अपॉन में इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 10 से कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 440 डिवाइडेड बाई 7 वोल्ट आ गया भाई इसको। इस सेकंड के पास में इतनी चाहिए। अलग अलग के ऐसे इसी फॉर्मूले से क्या कर लेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बोल दिया कि भाई एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि BH की वैल्यू दे दी 0.4 गोज यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की है, सीजीएस की यूनिट है, और 1 गोज इज इक्वल टू 10 की पावर है, 1 गोज इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। और बोल दिया कि एंगल ऑफ डिप है वो दे दिया 60 डिग्री। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, और उस प्लेस के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है आपको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम बना ले भाई ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ये भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल ऑफ डिप है डेल्टा, इसकी वैल्यू किसने दे दी 60 डिग्री दे दी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो हम H और V से रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉर्मूले वाले में, और ये क्या है उसका नेट R है, नेट रिजल्ट है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम नॉर्मल सा एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है भाई कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। उसके लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, ये तो इसका नेट रिजल्टेंट बनाया हाइपोन्यूज, ये उसका बेस और ये उसका क्या भी परपेंडिकुलर। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड R की इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम सीधा ये फॉर्मूला यूज ना करके हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, कोस डेल्टा इज इक्वल टू, कोस क्या होता है भाई बेस अपॉन हाइपोन्यूज, बेस हमारे पास है BH अपॉन के अंदर हाइपोन्यूज, हाइपोन्यूज क्या है R, इस R की वैल्यू चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई BH डिवाइडेड बाई कोस डेल्टा। R इज इक्वल टू BH की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाई कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 60 होता है भाई 1/2, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 1/2 ऊपर हो गया 0.8 गोज नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एट दैट प्लेस। ये था थर्ड यूनिट से। अब हम बात करेंगे किससे, फिफ्थ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट से क्या बोल दे कि आपको वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, और बोल दे नॉर्मल सा इक्वेशन है, बोल दे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी भी हम यूज करेंगे C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या C बाई लैम्डा, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, एंगस्ट्रॉन में है, एंगस्ट्रॉन में तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर -10 मीटर, क्या हो जाएगा भाई 10 की पावर -10, तो न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 10 की पावर ऊपर जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज, ये आ जाएगी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके ऊपर हो सकता है, या फिर बोल दे भाई ऐसा बोल दे कि इक्वेशन दे दी E इज इक्वल टू 15
ई जेड की 15 साइन 220 टी प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²x ऐसा बोल दिया। तो क्या बोलेगा अब हमें उसकी वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, जो यहां पर होता है हम उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ये के क्या है, एंगुलर वेव नंबर। के क्या है, एंगुलर वेव नंबर। के की वैल्यू होती है अभी 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब इसमें के की वैल्यू क्या है, अभी के की वैल्यू इसके अंदर 13 इंटू 10⁻²। कितना हो जाएगा अभी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा उस साइड गया, ये आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10⁻²। ये तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो इसको किससे, ओमेगा से कंपेयर करेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 220। अब ओमेगा होता क्या भी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब 1/t क्या है इसके बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर 2 पाई न्यू। न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओमेगा वैल्यू कितनी है 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहां से फ्रीक्वेंसी को इसको सोल्व कर लेंगे, किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये थे 5th यूनिट तक के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 6th यूनिट वाले क्वेश्चंस के बारे में। उसमें बोल दे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, और बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.50। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे इसमें क्या करेंगे भाई, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ऊपर ग्लास का और नीचे किसका भाई, वाटर का। अब ऊपर ग्लास का है, मैं इसके रिस्पेक्ट में भी एयर ले रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या ले रहा हूं, एयर। सिंपल सा गिवन वैल्यू है 1.50 डिवाइडेड बाई 1.33। यहां से क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर एयर ना भी दे, अगर एयर नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे एयर या वैक्यूम, जिसको बोलते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है कितने भाई, 1.5 बोल दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भाई, म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा भाई, ऊपर तो किसका, ग्लास का, नीचे किसका, एयर का। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट हो तो इसका क्या है, रेसिप्रोकल, यानी कि एयर की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें ग्लास की चाहिए, एयर के अंदर हमें स्पीड ऑफ लाइट का पता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वीजी, वेलोसिटी इन ग्लास। वीजी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई किसके अंदर, ग्लास के अंदर। ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन। या फिर अगर इसके ऊपर बेस्ड है, अब हम वेव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। उससे पहले एक और देख लो, एक किसके ऊपर, रियल डेप्थ और अप्रेंट डेप्थ। इफ द अप्रेंट डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक इज इक्वल टू, यानी कि उसकी अप्रेंट डेप्थ दे दी भाई, कितनी दे दी 12 मीटर, एंड रियल डेप्थ दे दी भाई उसकी 15 मीटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ क्या भी, एक्स बोलते थे जिसको, और ये क्या भी वाई बोलते हैं, एक्स बाई वाई। एक्स कितना भी 15 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग के आसपास में। एक तो इसके ऊपर बेस्ड है। अब हम बात करेंगे वेव के ऊपर न्यूमेरिकल है, वो किस टाइप का आ जाएगा। बीच में 4th यूनिट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल रह गया। हम स्टार्ट करते हैं 4th यूनिट वाले न्यूमेरिकल। फिर जो 6th यूनिट का और 7th यूनिट का है न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसकी, उसमें देखते हैं। देखो तो बोल दिया कि इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम,
रजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 100 ओम किसी भी LCR सीरीज सर्किट में। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 8 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 50 हेनरी, इनकी वैल्यू दे दी। पूछ ले फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन, ऐसा बोल दे। या फिर यहां पर ये भी बोल दे कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट रेजोनेंस कंडीशन, करंट की वैल्यू एट रेजोनेंस कंडीशन। साथ में करंट की वैल्यू पूछेगा तो वो क्या देगा कि ये जो LCR सीरीज सर्किट है वो 220 वोल्ट बैटरी के साथ में क्या अभी कनेक्टेड है, यानी कि वोल्टेज देगा। हमने स्टार्ट किया अभी, पहले तो हम देखेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल टू XC के बराबर, जब रेजिस्टेंस किसका, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये होता है XL इक्वल टू ओमेगा C के बराबर, और ये किसके बराबर, 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर, ये 1 अपॉन ओमेगा L के बराबर। क्या आ गया अभी यहां से, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC आ गया। अब ये ओमेगा नोट आया, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी आई है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम भाई, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट L। इंडक्टर भी, इंडक्टर कितना 50 मल्टीप्लाई बाई C, भाई माइक्रो में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर ले भाई, फैराड में कन्वर्ट कर ले, 10 की पावर -6 फैराड हो गया। कितना आ गया भाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 5 किससे साथ मल्टीप्लाई कर दी 400 इंटू के अंदर 10 की पावर -6। अब क्या हो गया, ओमेगा नोट इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर निकाल रहा हूँ 1 अपॉन 400 का कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ऊपर चला गया 10 की पावर -3, कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 20, इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया अभी 50 रेडियन पर सेकंड। ये क्या आ गया अभी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, यानी कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया एट रेजोनेंस कंडीशन। अब करंट पूछा था, अब करंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले इसकी I इक्वल टू V अपॉन Z। अब नेट रेजिस्टेंस, भाई नेट रेजिस्टेंस बोला है, इसी कंडीशन के ऊपर बोला है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R कितना है 100 का स्क्वायर करेगा उससे क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। Z की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम वैल्यू आ गई। अब वोल्टेज कितनी है 220 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ये क्या आ जाएगा, इतना करंट आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है, एक नेक्स्ट वीडियो है छोटी ही, नेक्स्ट आगे बनाएंगे, उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो 6 यूनिट के जो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल रह गए और 7th यूनिट के वो दोनों के दोनों कंप्लीट क्या हो जाएं, उसके अंदर काउंटेड हो जाएं। थैंक यू।